रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं रीटाई न्यूज़ वेब चैनल में। हूँ जमील बलोच। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। इस शेर के मिस्ताक हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के दबंग जनरल सेक्रेटरी मियाँ गज़फ़र इकबाल, और हम इनसे पहला सवाल ये करेंगे कि मियाँ साहब, स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी की मौजूदा इंतज़ामिया की जो 3 साल कारकर्दगी है वो क्या है? जी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, आपका शुक्रिया, आप आए और मुझे आज कारकर्दगी बताने का मौका दिया। मैंने आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया, आज पहली दफ़ा दे रहा हूँ इन 3 सालों में। जब हमने सितंबर में टेक ओवर किया, इलेक्शन विन करके हम लोग आए, तो पहले मेरी जो मैनेजमेंट थी वो भी हमारे दोस्त थे, और हमने आके चार्ज लिया तो प्रॉब्लम्स जो पता चली बहुत सारी थी। बहुत सारे कोर्ट केसेस थे जो कि सऊं में हैं, उनकी लिटिगेशन चल रही थी, और सबसे बड़ा इशू जो था वो जेजी के एनओसी का था। जो डेवलपमेंट रुकी हुई थी और नक्शा नहीं पास हो रहा था। मैंने और मेरी टीम ने आकर सबसे पहले 6 करोड़ रुपए की अरेंजमेंट की, और हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो 6 करोड़ नाले जो खाले होते हैं और छोटी छोटी सड़कें होती हैं, वो गवर्नमेंट की होती हैं, रेवेन्यू बोर्ड की होती हैं। जो ज़मीनें हम खरीद लेते हैं ये उनकी मलकियत रहती है, उसकी पेमेंट जमा कराई, एनओसी लिया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे सियासत गंदी ये है कि यहाँ पे लोग काम नहीं होने देते, अपने ही मेंबरान काम नहीं होने देते। वो जाके उन्होंने रिपोर्ट कर दी और हमारे ख़िलाफ़ जाके स्टे ले आए। हालांकि हमारा स्टे हमने अपना एनओसी लेके एलडीए में जमा करवा दिया, एलडीए वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ गया क्योंकि इन्होंने जाके गलत बातें बताई सोसाइटी के ख़िलाफ़। यहाँ के मेंबर हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लेना, तो उसको अब टाइम लग गया। जो भी रुकावटें हैं वो दूर तकरीबन हो गई हैं। हमारा इंशाल्लाह काम तो नहीं रोका एलडीए ने, लेकिन वो एनओसी जो हमारा था उसको हाई कोर्ट ने ख़त्म नहीं किया, उसने बहाल कर दिया। लेकिन वो फैसला होने तक एलडीए ने कहा जी हम आपका काम नहीं रोकेंगे, लेकिन जितनी देर हाई कोर्ट का फैसला नहीं होता हम आगे नक्शा पास नहीं करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमें मिल जाएगा। फिर कुछ महीनों के दरमियान कोरोना आ गया। हमारी कारकर्दगी क्या होनी थी, कारकर्दगी ज़ीरो हो गई। कोरोना आ गया, दफ्तर बंद करना पड़ा, 3.5-4 महीने दफ्तर बंद रखा, अखराजात भी नहीं पूरे होते थे। हमारे स्टाफ ने हमारे साथ तावन किया, वो 50% सैलरी पे आ गए। उन्होंने कहा जी हमें सैलरी 50% दे दें, लेकिन यह कि ऑफिस बंद है, क्योंकि हमारे अखराजात तो पूरे होते हैं ट्रांसफ़र से। तो जब ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही है, ऑफिस बंद है, फिर हमारा सबसे बड़ा इशू होता था इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जो हम लेस्को से कमर्शियल लेके और रेजिडेंशियल पे सप्लाई देते थे। उसमें हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होता था, जो पिछले 20 साल से होता आ रहा है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो तो अभी हल हो गया है, लेकिन हमारा ज़्यादा रेवेन्यू वो उधर ही चला जाता था। लेकिन उस कोरोना के दौर में भी हमने जैसे कैसे मैनेज करके इसको चलाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो टाइम निकाला हमारा। इन द मीन टाइम हमने ये यू टर्न बनाए, जो छोटे मोटे काम थे वो चलते रहे सोसाइटी के। लेकिन जो भी काम करने लगते हैं तो यहाँ के कुछ रिहायशी हैं, कुछ बाहर से हैं, वो लिटिगेशन कर देते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है। उसके बाद साल तो ऐसे ही गुजर गया। तो साल के बाद कोरोना के ख़त्म होने के बाद हाई कोर्ट ने हमें सस्पेंड कर दिया। 6 महीने हमारे उसमें चले गए। उसमें भी हमारी मैनेजमेंट के ही 2 लोग जो थे वो सस्पेंड होने के बाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें बहाल कर दिया, वो हमारे खिलाफ चले गए जी नहीं ये सस्पेंड ही रहने चाहिए।
उधर भी उनकी नाम चली। अल्लाह के फजल करम से सुप्रीम कोर्ट से हम बहाल होके आए। हमने आके जो भी काम थे, छोटे मोटे नहीं, सारे बड़े काम किए। स्ट्रीट लाइट सारी लगा दी हैं। मेन बुलेवार्ड पे पहले कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, हमने वो लगाई है। सबसे बड़ा इशू इलेक्ट्रिसिटी का था, वो कर दिया है। हमने 3 नए ट्यूबवेल लगाए हैं। पानी का मसला रहता था, वो हल किया है। मस्जिदें डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एक्सटेंशन जो आज डाउन वाला है वो बनाई है। और इसके अलावा हमने 3.5 मरले का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको डबल एफ का नाम ही रहने दिया, क्योंकि वो फेज़ 2 में डबल एफ था। जो 4-5 लाख की 6 लाख की फाइल थी वो 20 लाख तक चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम जारी है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हमारे लोग, आप समझ लें कि तकरीबन 50% ऐसे लोग हैं जो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देते हैं। अगर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देंगे तो मैनेजमेंट कोई भी हो, हम नहीं होंगे, कोई और होएगा, वो भी डेवलप नहीं कर सकता है। ये जो लोग घर में बैठ के कहते हैं ना जी इन्होंने ये किया, इन्होंने वादे किए, डेवलपमेंट इस वजह से रुक जाती है कि जब हमारे पास कुछ पैसे आते हैं तो हम काम कर लेते हैं। अगर पैसे नहीं आते तो काम रुक जाता है। पैसे तो लोगों ने देने हैं तो काम होना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएटर जो हैं वो चंद एक मेंबरान हैं, सारे नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो तावन करते हैं, लेकिन चंद एक लोग ऐसे हैं जिनका पेशा है कि वो हमारे साथ यही फड्डा करते हैं, कोई ना कोई स्टेज आके ले आते हैं, वो काम रुकवा देते हैं। मियाँ साहब, सवालनामा मेरे हाथ में है और बहुत से सवाल ऐसे हैं जो मैंने करने थे, उसके जवाब आपने पहले ही क्वेश्चन में दे दिए हैं। तो अब आप ये बताइएगा कि स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ की सियासी सूरत हाल ये है जी कि अब इलेक्शन आ गए हमारे, अक्टूबर में हमारे इलेक्शन है। तो 2-3 ग्रुप, एक रेजिडेंट ग्रुप के नाम पे है, एक वेलफेयर ग्रुप के नाम पे है। तो एक जो मैनेजमेंट है ये भी इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इलेक्शन लड़ें, ज़ाती अनाद ना बनाएं, दुश्मनियाँ ना बनाएं। हमने यहीं पे रहना है। ये कोई कह दे कि मैं रेजिडेंट हूँ, मेरा घर है यहाँ पे, कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बजाते खुद मैं 2009 का मेंबर हूँ। तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो तो बाद में आए हैं यहाँ पे। उस वक़्त जब मेंबर मैं हूँ उस वक़्त तो यहाँ पे तकरीबन 20 और 30 घर थे। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी फ़लाँ मेंबर बाहर का है, फ़लाँ अंदर का है। नहीं, सारे मेंबर हैं, सबकी सोसाइटी है, हम सब ने मिल के चलानी है। उसमें ये नहीं हो सकता कि कल को ये मैनेजमेंट होगी तो दूसरी मैनेजमेंट आ जाएगी कोई, नहीं, हमने उसके साथ तावन करना है। और हमने यहाँ पे रहना है सब ने, ना किसी ने यहाँ से छोड़ के जाना है, ना मैंने छोड़ के जाना है, तो ना ही किसी और ने यहाँ से छोड़ के जाना है। हम सब ने मिल के रहना है। और ये हमारी सोसाइटी हम नहीं चलाएंगे, हम सबकी सोसाइटी हम सब चलाएंगे। अच्छा मियाँ साहब, फ़ेज़ 1 के आपने बताया मसाइल हल हुए, फ़ेज़ 1 का कोई मसला ऐसा है जो अभी बाकी है? जी सर, फ़ेज़ 1 का सिर्फ एक ही मसला रह गया और वो है सुई गैस, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में तो मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे इसी महीने में उसकी भी परमिशन मिल जानी है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का काम है और वो प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द उसकी मुझे परमिशन मिल जाए और वो भी काम शुरू हो जाए। अच्छा मियाँ साहब, फ़ेज़ 2 का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? सर, फ़ेज़ 2 एक बहुत ही पेचीदा मसला है। मैं जिस दिन आया हूँ उस दिन से यही देख रहा हूँ। ये 2003 में 4500 मेंबर को फ़ेज़ 2 के प्लाट अलाट हुए, लेकिन 3 महीने के बाद फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन बना दी गई। ज़मीन आपके पास 4500 की है, आप 4000 मेंबर एक्स्ट्रा बना रहे हैं, तो ज़मीन तो है नहीं है, लेकिन वो फाइलें बेच दी गई। और फिर बदकिस्मती से एक नक्शा भी निकाल दिया लोगों को, जो उस वक़्त की मैनेजमेंट ने किया। मैंने पहले दिन आके रजिस्ट्रार साहब की मीटिंग में मैंने कह दिया था कि ये गलत हुआ है और इसका हल निकाला जाए। ये हमारी 2011 में मैंने उनको बोला था, लेकिन कोई बंदा उस तरफ ध्यान नहीं देता था। और इलेक्शन में हर बंदा झूठ बोलता है,
मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला और ना ही मैं बोलना चाहता हूँ। मेरी मुखालफत ये रहती है कि जी ये झूठ नहीं बोलता और ये सच्ची बात कर देता है। बात ये है जी, ये ज़मीन फेज़ 2 की आज पाकट्स में फिर कह रहा हूँ पाकट्स में है और 5300 कनाल है, मेंबर 6750 है। मैं दूं या कोई और आके दे, इनको देना उन्होंने 4 और 8 मरले ही है, इससे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। माई का लाल सब झूठ बोलते हैं। बाकी कमर्शियल की बात जो की जाती है, कमर्शियल हम दे ही नहीं सकते हैं कोऑपरेटिव में। ये जो पिछली मैनेजमेंट ने कमर्शियल दिए थे, एक बहुत ज़्यादा कमर्शियल दे दिया था जो आज 6 साल के बाद भी उसकी प्राइस जो है वो 60 लाख रुपए पे है। जो गरीब वो दे चुका है 60 लाख, वो 60 लाख का प्लाट है। जो अगर उसने 1 करोड़ 20 लाख दे दिया तो वो उसका 1 करोड़ 20 का ही है। तो कमर्शियल कोई हल नहीं है और ना ही हम दे सकते हैं। कोऑपरेटिव में कमर्शियल जो है वो नहीं दिया जा सकता। जो कमर्शियल आगे फेज़ 1 एक्सटेंशन में बनाया गया था वो फेज़ 2 की ज़मीन पे बनाया गया था और उस पर फेज़ 2 के मेंबरान को अकोमोडेट करना था, ना कि आप उसको फेज़ 2 का ज़मीन लेके और फेज़ 1 को दे दें। ये जो लोग कहते हैं जी ये खा गए, माफिया खा गई, अगर भाई कुछ है तो आप लोग अदारे बैठे हैं, नैब बैठा है, एंटी करप्शन है, FIA सब ने फ्रेंसिक कर लिया है, FIA में लोगों ने एप्लीकेशनें दी, एंटी करप्शन में दी, नैब में दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला यहाँ पे नहीं निकला। ज़मीनें ना हम बेच सकते हैं तो ना ही बेची हैं। ये गलत बात है, जो लोग करते हैं वो गलत बयानी करते हैं। फेज़ 2 का हल एक ही है, क्योंकि अगर 642 वाले जो प्लाट हैं JG वाले, उनको डेवलप करने में 6 साल लगे हैं, तो आप अगर 6750 मेंबरान के लिए डेवलपमेंट करेंगे तो पेमेंट तो आनी नहीं है, तो फिर इसको कम से कम 10 साल और लग जाएंगे। ये कोई भी प्राइवेट डेवलपर है वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि अंडर द कोऑपरेटिव अम्ब्रेला हमारे हाथ बंधे होते हैं। एक बंदा जाके स्टे ले लेता है तो सारा काम रुक जाता है। हम बाउंड होते हैं कोऑपरेटिव के, फिर अदारे हैं वहाँ पे काम ऐसे नहीं होते हैं। मियां साहब इलेक्शन लड़ेंगे आप इस मरतबा? सर उसका फैसला हम सब मिल के हमारा ग्रुप इंशाल्लाह डिसाइड करेगा। अगर मेरी ज़रूरत हुई मैं हाज़िर हूँ। अगर वो मेरा ग्रुप कह दे कि नहीं लड़ना तो मैं फिर भी अपने ग्रुप के साथ हूँ, मैं पूरा तावन करूँगा। अगर कोई भी लड़ता है तो मैं उसकी सपोर्ट करूँगा। मियां साहब JG के पोजीशन के बारे में आपने कहा था एक मरतबा। सर इंशाल्लाह अगले मेन बुलेवार्ड कंप्लीट हो चुका है, अगले 3 से 4 दिन में 5 दिन में J ब्लॉक सारा कारपेट हो जाएगा और हम इंशाल्लाह 2 से 3 बंदों ने हमसे रब्ता किया कि हम घर बनाना चाहते हैं, उन्हें पोजीशन दे देंगे। बाकी भी कोई करना चाहे तो इंशाल्लाह देंगे। 3.5 मरला की क्या पोजीशन है? 3.5 मरला सर बात वही है कि डेवलपमेंट चार्जेस तो काम हो रहा है लेकिन स्लो है, काम हो रहा है लेकिन स्लो है। लेकिन अगर लोग तावन करें तो इंशाल्लाह उसको भी स्पीड के साथ ही के साथ ही हम उसका पोजीशन भी दे सकते हैं। मियां साहब इस इंटरव्यू की वसात से कोई पैगाम आप मेंबरान और रिहायशी को देना चाहें? मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ फेज़ 2 के मेंबरान को। पहले फेज़ 2 के मेंबरान, मैं खुद फेज़ 2 का भी मेंबर हूँ, फेज़ 1 का भी मेंबर हूँ। पहले मैं फेज़ 2 का मेंबर हूँ, फिर बाद में फेज़ 1 का, क्योंकि मैं फेज़ 2 का ही मेंबर था। बात यह है कि जी ये लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। ना 14 मरले दे सकते हैं, ना 7 मरले दे सकते हैं, ना ही 5 मरले दे सकते हैं, ना ही 10 मरले दे सकते हैं। झूठ बोलते हैं। आज 45 से ये गलत बयानी से 45 लाख और 27 लाख से फिर फाइल जो है वो 34-35 पे आ गई है। और इन लोगों ने कुछ 2 या 3 बंदे हैं जिन्होंने केस किया है। 6750 का फैसला मैनेजमेंट तो कर सकती है क्योंकि वो इलेक्टेड होती है, ना कि एक बंदा अपने घर पे बैठ के कहे जी मैं फैसला करूंगा। कोई बंदा फैसला ऐसे नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी मैनेजमेंट आ जाती है, इलेक्शन होने उसमें कोई भी मैनेजमेंट आ सकती है।
जो ग्रुप हैं उनमें से कोई भी जीत के आ सकता है। और ऐसे भी होता है कि 3 ग्रुप लड़ रहे हैं तो तीनों ग्रुप में से कुछ लोग इलेक्ट होके आ जाते हैं, तो वो मिल के सोसाइटी चलाएंगे, ना कि उनमें ये होएगा कि वो आधे छोड़ के आधे चले जाएंगे। तो इसका हल जो हमने डिसाइड किया है, सब ने मिल के, SGM ने उसकी अप्रूवल दी है, हमने MOU साइन किया है, उसका एग्रीमेंट नहीं साइन किया। एग्रीमेंट जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ही होना है। ये जो कहते हैं जी मियाँ साहब ने कह दिया जी एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बाउंड हैं हाई कोर्ट के। तो अगर ये हो जाता है मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो ये 65 से 70 लाख रुपए तक की फाइल चली जाएगी पहले दिन ही। जो MOU पे 45 की गई है, तो ये पहले मुझे पिछले 10 साल से मेरी फाइल जो थी वो कनाल वाली थी, तो वो 27 से ऊपर नहीं गई थी। तो आज वही फाइल जो है वो 36 की तो है ना आज के दिन भी। तो इंशाल्लाह उसका फ्यूचर अच्छा है, लेकिन वो स्टेट लाइफ डेवलप नहीं कर सकती है। वो कोई ग्रुप आ जाए वो सब झूठ है। मैं अगर कोई आ जाता है तो मैं उसके साथ तावन करूंगा, वो आके लिख के दे कि मैं अगर नहीं होगी तो मैं ये जुर्माना दूंगा, तो मैं उसके साथ हर किस्म का तावन करूंगा। मैं कहता हूं कि जी जो माई का लाल ये कह देता है कि हम करके दिखाएंगे, अपने मेंबरों को 14 साथ देंगे, मैं उसके हक में विड्रॉ कर दूंगा, वो इलेक्शन लड़े तो मैं उसकी सपोर्ट करूँगा। नाज़रीन कराम, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज़ मगर रखती है। यकीनन आज का ये इंटरव्यू स्टेट लाइवहाउस सोसाइटी की तारीख़ में बड़ा अहम दस्तावेज़ साबित होगा, और इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब के साथ एक और इंटरव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। जमील बलोच, रोज़नामा हक़ाइक़ एंड रीड टाइम न्यूज़ वेब चैनल, लाहौर। थैंक यू।